हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलरेट मैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 24 और तारीख है 17 दिसंबर 2020। तो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने वर्ग और वर्गमूल को समझा था। तो आज से हम घन और घनमूल चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि घन क्या होता है, घनमूल का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम घन और घनाभ का ठोस आकृतियों के बारे में हमें पहले से ही पता है कि जैसे वर्ग है, आयत है, ये एक द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, केवल लंबाई और चौड़ाई। जैसे वर्ग बनाया गया, उसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, ऐसे ही आयत में होता है बच्चों। तो इस तरह से इनमें हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं और वो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी आंकड़े दिए जाते हैं उनमें लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि एक आयत या वर्ग की लंबाई और चौड़ाई 2 है। तो लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर है, तो इनकी गुना करके आ गए 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 विमाओं की गुना की गई है। ठीक है, लेकिन घन और घनाभ जो है कैसी आकृति हैं बच्चों, त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब इसमें 3 विमाएँ हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, जो कि आयत और वर्ग में नहीं थी। तो इसमें 3 विमाएँ होंगी आपकी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम इसमें क्षेत्रफल की जगह क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, आयतन ज्ञात करेंगे। और आयतन का क्या मात्रक लेंगे, आयतन का मात्रक लेंगे घन सेंटीमीटर। जैसे यहाँ क्या लेते थे, सेंटीमीटर की पावर 2, इसको कहा जाता है वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर लेंगे सेंटीमीटर की पावर कितनी, 3, इसको कहा जाता है बच्चों घन सेंटीमीटर। तो हम घन आकृतियों को आयतन ही ज्ञात करते हैं, घन और घनाभ जैसी आकृतियों का हम आयतन ज्ञात करते हैं। यहाँ पर इस उदाहरण में दिखाया भी गया है, आप देख सकते हैं कि ये एक क्या है, घन है, और घन की लंबाई भी 2, चौड़ाई भी 2, ऊंचाई भी 2, इनकी गुना की तो 8 सेंटीमीटर की 3 घात, क्योंकि 3 विमाओं की गुना करने पर आयतन निकलता है और वो सेंटीमीटर की 3 पावर में होता है। क्षेत्रफल सेंटीमीटर की 2 घात में होता है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ दिया गया है, आओ अब हम दी गई भुजा की माप से घन की आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूप में दर्शाएंगे। तो यहाँ एक टेबल दी गई है, एक घन की भुजा है 1, तो आयतन निकालना तो क्या करेंगे, 1 की 3 बार गुना करेंगे बच्चों, और 1 की 3 बार गुना करने पर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और 1 घन इकाई, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं है, नहीं तो हम लिख देते घन सेंटीमीटर या घन मीटर, तो इसलिए घन इकाई वर्ड का प्रयोग करेंगे अगर कोई इकाई अलग से नहीं दी है। ठीक है, तो पहले वाला आ गया 1 घन इकाई। तो 1 क्या है बच्चों, ये घन संख्या है, क्योंकि 3 संख्याओं को गुना करके ये प्राप्त हुई है। ये ध्यान रखना है, जो भी संख्या 3 बार उसी संख्या को गुना करके प्राप्त हो वो घन संख्या कहलाती है। तो इसको अगर घात रूप में लिखेंगे बच्चों, 1 को 3 बार गुना कर दिया आपने और आपको कहा गया इसका घातांकीय रूप लिखो, तो 1 की 3 घात, ये यहाँ लिख के दिखाया गया है। तो इसको 3 बार गुना करने पर विस्तारित रूप आपका इसका ये आ ही गया, 1 गुना 1 गुना 1, तो घातांकीय रूप हो जाता है 1 की घात 3। इसी तरह से अब आगे की कुछ संख्याएं देखें बच्चे, कि जैसे यहाँ पर 2 है, 2 को 2 गुना 2 गुना 2 करके अगर हम आयतन निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 घन इकाई। ठीक है, और 8 घन इकाई को क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 3, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करने से आया है। तो इसी प्रकार 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा बच्चों, ये बन गया 27 घन इकाई। और ये कौन सी संख्या आ गई, घन संख्या क्या आ गई, यहाँ पर लिख देंगे 27, और 27 को लिखेंगे 3 की घात 3, यानी 3 की 3 बार गुना करने पर। ऐसे ही 4 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा बच्चों, 64 घन इकाई। ठीक है,
तो 64 घन इकाई में घन संख्या हो गई 64, ये बन गया 4 की घात 3 और यहाँ पर लिख देंगे 4 गुना 4 गुना 4। 4 को 3 बार गुना करने पर ये हमें संख्या प्राप्त हुई है। ठीक है, ऐसे ही 5 को क्या लिखेंगे बच्चों, 5 घन की भुजा वाले का आयतन हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125 घन इकाई। तो यहाँ पर लिख देंगे 125 घन इकाई। वर्ड पूरा हो गया। 125 घन संख्या होगी, ये 5 की घात 3 से है और ये 5 को 3 बार गुना करके लिखा जा सकता है। तो इसी तरह 6 इकाई अगर आपकी भुजा हो तो 6 गुना 6 गुना 6 ये आ जाता है बच्चों 216 घन इकाई। तो यहाँ पर ये पूरा शब्द करेंगे 216 घन इकाई। इकाई वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी घन इकाई आयतन आ गया आपका, संख्या होगी 216। 216 को लिखा जाएगा 6 की घात 3 यानी 6 की 3 बार गुना। तो इसी तरह से 7 की 3 बार गुना करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 343 घन इकाई। यहाँ पर 343 लिख देंगे और घन वर्ड और जोड़ देंगे उसमें साथ में। ठीक है, तो आपका आयतन हो गया 343 घन इकाई। घन संख्या होगी 343, 7 की घात 3 और 7 को 3 बार लिख देंगे। ऐसे ही जो 8 है बच्चों, अब 8 की भी 3 बार गुना करेंगे ऐसे अगर आप, तो क्या होगा, 8 की 3 बार गुना हो जाएगा 512। तो 512 घन इकाई, घन लिखना है साथ में क्योंकि इकाई वर्ड लिखा हुआ है। तो आपकी घन संख्या 512 होगी। ये 8 की 3 बार गुना करने से आया है। इसको लिखा जा सकता है 8 गुना 8 गुना 8। ठीक है बच्चों, ऐसी 9 की घात 3 वाली संख्या देखिए अब आप कि 9 गुना 9 गुना 9 यानी ये आ जाता है 729 घन इकाई। तो घन वर्ड और लिख देंगे, इकाई उसमें लिखा हुआ ही है, ऐसे ये पूरा कर देंगे ये वाला पॉइंट। तो ये 729 हो गया बच्चों और 729 यहाँ पर संख्या आ जाएगी 729 और ये 9 की घात 3 हो गया, 9 की 3 बार गुना। इसी तरह से अगर 10 इकाई हमारी भुजा है तो आयतन आ जाएगा 10 गुना 10 गुना 10 यानी 1000 घन इकाई। ठीक है बच्चों, ये 1000 संख्या होगी, ये 10 की घात 3 होगा, 10 को 3 बार गुना किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि घन के आयतन निकालने में उस भुजा को हमने 3 बार गुना किया। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी बातें हैं जो आपको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में कि क्या क्या बातें हैं। पहली बात देखिए कि त्रिविमीय आकृतियों का प्रत्येक फलक द्विविमीय होता है। जैसे ये घन है बच्चों, तो घन का ये वाला फलक देखिए आप ऐसे, तो ये घन का ये फलक वर्गाकार होता है और वर्ग क्या है, द्विविमीय। अगर आप जैसे कमरे को देखते हो तो कमरे में 6 फलक होते हैं टोटल, जो घन या घनाभ जैसे हो सकते हैं। तो कमरे की एक दीवार आयत या वर्ग जैसी दिखती है जो कि क्या है, द्विविमीय, जबकि कमरा कैसा है, त्रिविमीय। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, प्रत्येक त्रिविमीय आकृति के फलक द्विविमीय आकृति के होते हैं। उसके अलावा दूसरी बात जो नोट करने की है कि जो हमारे घन करने पे संख्या आई थी, देखो जैसे 1 का घन किया 1 आया, 2 का घन किया 8 आया। तो ये जो संख्याएं हैं बच्चों, ये कैसी हैं, पूर्ण घन संख्याएं। जैसे पूर्ण वर्ग संख्याएं होती थी 1, 4, 9, 16, इस तरह से ये संख्याएं थी पूर्ण वर्ग, क्योंकि ये 1 का वर्ग है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4। ऐसे ही ये हमारी क्या हैं, जो पूर्ण घन संख्याएं हैं वो 1, 8, 27, ये 1 का घन करके आया, ये 2 का, ये 3 का, ये पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब एक और पॉइंट दिया गया है, जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करते हैं तो हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। कोई भी संख्या लें बच्चों हम, जैसे मान लीजिए हमने 5 को ले लिया और इसको 3 बार गुना कर दिया आपस में, तो 5 के 3 बार गुना करने पर आ जाएगा 125। और 125 कैसी संख्या है, पूर्ण घन, क्योंकि ये किसी भी संख्या को 3 बार गुना करने से प्राप्त हुई है। तो पूर्ण घन संख्या निकालना बहुत ही आसान होता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आज की वर्कशीट में कुछ होमवर्क दिया गया है, ये 8 संख्याओं का आपने घन निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर एक घन की आकृति बनानी है।
तो अब आप वर्कशीट में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको कैसे करना है अब आप समझ लीजिए। वर्कशीट में कुछ संख्याओं का घन निकालना है, जैसे 11 का घन। 11 का घन का मतलब है 11 के 3 बार गुना, और 11 के 3 बार गुना करोगे तो आ जाएगा बच्चों 1331। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने करके दिखा दिया। पहले 11 की 11 में गुना कर लेंगे, वो 11 का वर्ग हो जाएगा यानी 121। अब 121 की ऐसे 11 में करके लिख के गुना निकाल लें। ऐसे इन सारे सवालों को आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप दो दो करके, जैसे 12 और 12 इसकी गुना हो जाती है बच्चों 144, तो 144 की 12 में गुना करोगे तो 1728 आ जाएगा। ऐसे ही 13 का घन करना है तो इनकी गुना केवल 2 जोड़ों की, 13 और 13 की गुना आ जाएगा बच्चों 169, और 169 को 13 में गुना करोगे तो ये आ जाएगा 2197। ऐसे ही 14 की 14 में गुना करोगे तो आ जाएगा 196, और 196 की 14 में गुना करके आ जाएगा आपको 2744। इस तरह से ये जितनी भी संख्याएं हैं बच्चों, हमें उनके घन निकालने हैं। 15 का घन निकालना, तो 15 और 15 की गुना हो गई 225, और 225 की जब 15 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3375। 16 और 16 की गुना करेंगे तो 256, तो थोड़ा आसान बनाकर इसको कर लेते हैं, और फिर इसकी 16 में गुना करने पर 4096। ऐसे ही 17 और 17 की गुना कितनी हो जाएगी 289, और इसकी 17 में गुना करके ये आ जाएगा 4913। अब इसी प्रकार ये 18 का घन है, 18 और 18 की गुना हो गई 324। ठीक है बच्चों, और 324 में 18 की गुना करोगे तो ये आगे का प्रश्न आपका 5832 आ जाए। तो इस तरह से आप इनके घन आसानी से गुना करके निकाल लेंगे। और इस तरह की एक घन की आकृति उसने कहा था खाली स्थान में बनानी है, तो आप इसको वर्ग के आधार पर बनाएंगे। एक वर्ग बनाएंगे इस तरह से, और फिर एक दूसरा वर्ग बनाएंगे थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा बाएं करते हुए। इस तरह से 2 वर्ग बनाकर इनके कॉर्नर्स को मिला देंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या तैयार हो जाएगा, घन तैयार हो जाएगा। तो घन का भी अभ्यास कर लेंगे। और घन का अर्थ ही यही है कि किसी संख्या की 3 बार गुना करने पर बनी आकृति घन का आयतन निकल जाता है। तो बहुत ही आसान वर्कशीट है बच्चों, तो आज आप इसको पूरी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और इसको लाइक भी करना है। और बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और सॉल्यूशन लिंक जो है बच्चों इसकी पूरी वर्कशीट का, वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, आप वहाँ से इसको देख लेंगे। थैंक यू।